एक दिन एक भाट दुर्योधन के द्वार पर जाकर उसके यश का गान करने लगा। दुर्योधन ने स्वर्ण आदि देकर उसे सम्मानित किया। फिर बोला, मैं कर्ण से भी अधिक दान देता हूँ, इसलिए सब जगह मेरे यश का ही गुणगान किया करो। वह प्रसन्न होकर चला गया। दुर्योधन की बात विष्णु भगवान ने सुन ली थी। उन्होंने सोचा कि दुर्योधन की परीक्षा ली जाए, इसलिए उन्होंने बूढ़े ब्राह्मण का रूप धरा और दुर्योधन के द्वार पर पहुंच गए। दुर्योधन ने उन्हें श्रद्धा के साथ आसन पर बैठाया, फिर हाथ जोड़कर कहने लगा, ब्राह्मण देवता, आपके यहाँ पधारने के लिए धन्यवाद। मेरे योग्य कोई सेवा हो तो बताइए। ब्राह्मण ने कहा, राजन, मुझे ना तो अन्न की आवश्यकता है ना ही जल की। मैं अपने माता पिता का क्रियाकर्म करने जा रहा हूँ, पर बूढ़े होने के कारण चलने की शक्ति मेरे अंदर नहीं है, इसलिए मेरा बुढ़ापा लेकर अपना यौवन मुझे दे दो, तो आपकी बड़ी कृपा होगी। क्रियाकर्म से निपट कर लौटते ही अपना यौवन वापस कर दूंगा। दुर्योधन ने यह मांग सुनी तो वह हैरान रह गया। उसने कहा, आप यौवन के बजाय और कुछ भी मांग सकते हैं, मैं सहर्ष आपको भेंट कर दूंगा। ब्राह्मण ने कहा, नहीं, मुझे तो केवल यौवन की ही आवश्यकता है। तब दुर्योधन यह कहकर चला गया कि मैं अपनी पत्नी से पूछ कर आता हूँ। सारी बात उसने अपनी पत्नी को बताई और उत्तर पत्नी ने दुर्योधन से कहा, आप बूढ़े हो जाएंगे तो एक ही स्थान पर पड़े रहेंगे। इस स्थिति में मैं आपकी पूरी तरह सेवा नहीं कर सकूंगी। मैं आपको यौवन का दान करने नहीं दूंगी। दुर्योधन ने बाहर आकर बूढ़े ब्राह्मण से कह दिया, ब्राह्मण देव, मेरी पत्नी ने यौवन देने के लिए मना किया है। मैं विवश हूँ और आपको अपना यौवन नहीं दे सकता। ब्राह्मण देवता दुर्योधन को धिक्कारते हुए कर्ण के पास आए। कर्ण ने उनका यथा योग्य सम्मान किया और कहा, कहिए, आपकी क्या सेवा करूं? ब्राह्मण ने जो दुर्योधन से कहा था वही कर्ण से भी कह दिया। यह सुनकर कर्ण बहुत प्रसन्न हुआ और बोला, ब्राह्मण देवता, यह क्या बड़ी बात है। सारी बात उसने अपनी पत्नी को बताई और उत्तर मांगा। कर्ण की पत्नी ने कहा, स्वामी, जीवन तो क्षणभंगुर है। यदि जीते जी हमारे शरीर से किसी का भला हो जाए तो हमें देने में विलंब नहीं करना चाहिए। हमने पर्याप्त यौवन सुख पा लिया है, अब बुढ़ापे में शांति मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। आपको तो यह बात सीधे ही स्वीकार कर लेनी चाहिए थी। मेरी अनुमति या स्वीकृति की क्या जरूरत? आप बूढ़े हो जाएंगे तब भी मेरे स्वामी ही रहेंगे और मैं सदा की भांति आपकी सेवा करूंगी। कर्ण ने बाहर आकर ब्राह्मण को बताया कि मेरी पत्नी ने मुझे अनुमति दे दी है, मैं अपना यौवन देने को तैयार हूँ। तभी भगवान विष्णु वहां पर प्रकट हो गए और उन्होंने कर्ण से कहा, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था और तुम उसमें सफल हो गए। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।